बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल का टैक्स टिप सेगमेंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि रेमिटेंस के ऊपर कौन सी कंडीशंस हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। अगर वो कंडीशंस आप पूरे नहीं करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ हम रेमिटेंस की डेफिनेशन को भी देखेंगे और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को भी डिस्कस करेंगे और उन कंडीशंस को भी देखेंगे और लिमिट भी देखेंगे कि किस लिमिट पर रेमिटेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, और टैक्सेबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे कि कब इसके ऊपर टैक्स लागू हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हम डेफिनेशन ऑफ रेमिटेंस देख लेते हैं। रेमिटेंस वो है कि कोई भी बाहर से अपने अजीज़ को या रिलेटिव्स को या अपने अकाउंट में पैसे भेजता है और वो पैसे डिफरेंट करेंसीज़ में आते हैं और पाकिस्तानी करेंसीज़ में कन्वर्ट होते हैं, इन कैश हो जाते हैं। फर्दर भी इसकी डेफिनेशन आगे देखते हैं। तो ये बाहर से जो पैसा आता है अगर प्रॉपर चैनल से आना चाहिए और किन किन कंडीशंस को और पूरा होना चाहिए ताकि इसके ऊपर एग्जेम्पशन क्लेम की जा सके। तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ वो होते हैं जो 6 माह से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। वो भी होते हैं जिनका नाइको बना हुआ होता है, वर्क परमिट पर गए होते हैं, विजिट पर भी जा सकते हैं, यानी कि 6 माह से ज़्यादा बाहर अगर हैं तो वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ कहलाते हैं टैक्स की फॉर्म में। आंसरेबल कौन होता है? रेमिटेंस जिसके पास आ रही होती है, एफबीआर उसी से पूछेगा ये कि पैसे कहाँ से आए हैं और किन सूरतों में पूछेगा, किन सूरतों में एग्जाम्प्ट होंगे और किन सूरतों में इसके ऊपर टैक्स होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम कंडीशंस देख लेते हैं, यानी कि अगर इन कंडीशंस को पूरा करेंगे, जो बाहर से पैसे आते हैं तो इस तरीके से आएंगे तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाता तब इसके ऊपर टैक्स होगा। अमाउंट शुड बी इन फॉरेन एक्सचेंज आर रेमिटेड फ्रॉम फॉरेन करेंसी अकाउंट, यानी कि बाहर से पैसे आपके पास आए हों और रेमिटेंस सेंट वाया रजिस्टर्ड बैंक जो भी हों रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसमें मनी सर्विस ब्यूरोज भी आ जाते हैं, एक्सचेंज कंपनीज भी आ जाती हैं, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं। और इसके साथ साथ ये पैसा इन कैश होना चाहिए पाकिस्तानी रुपीज़ में, यानी कि बाहर से पैसे आए हैं डॉलर्स में आए हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में इन कैश हों यहाँ पर। और इसके बाद जैसे ही बाहर से पैसे आते हैं उसका पीआरसी भी आपको बनवाना है। ये पीआरसी लोग नहीं बनवाते जिसकी वजह से टैक्स भी इसके ऊपर लग जाता है। जैसे ही आप बाहर से पैसे भेजें तो उसका पीआरसी लाजमी बनाएं, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। उसके ऊपर अमाउंट मेंशन होती है, डिफरेंट चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होती हैं। और दूसरा ये है कि अदर करेंसीज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू पीकेआर, यानी कि पाकिस्तान से बाहर भी पीकेआर से पीकेआर में पैसा ना आए। पैसा तो बाहर से आया है लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में आया है तब वो भी रेमिटेंस नहीं खिलाएगी। बाहर डिफरेंट करेंसी से आना चाहिए और पाकिस्तान में पीकेआर में कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि डिफरेंट करेंसीज है लेकिन पाकिस्तान में एक बैंक से दूसरे बैंक में डिफरेंट करेंसी से आया, वो भी रेमिटेंस नहीं होगी। पैसा बाहर से आना चाहिए, डिफरेंट करेंसी में आना चाहिए, पाकिस्तान में पीकेआर में कन्वर्ट होना चाहिए। अब जो लिमिट है 5 मिलियन तक, यानी कि 50 लाख तक अगर अमाउंट एक अकाउंट में भेजते हैं उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, डिफरेंट अंदाज में क्वेश्चन हो सकते हैं, रेमिटेंस के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी वेल्थ बढ़ गई है, सोर्स ऑफ इनकम बताएं कहाँ से आई है। डिफरेंट अंदाज में नोटिस रिसीव हो जाते हैं। लेकिन आपने अगर रेमिटेंस मंगवाई है तो आप उसका पीआरसी मंगवाएं, इन कंडीशंस को मीट करें और प्रॉपर चैनल के थ्रू आप बाहर से पैसा मंगवाएं। टैक्स तो है नहीं, इसलिए आप चैनल को फॉलो ज़रूर करें, इस चेन को, इन कंडीशंस को फॉलो ज़रूर करें। अब टैक्सेबिलिटी क्या है? अगर आप इन कंडीशंस को पूरा नहीं करते फिर आपकी इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा, अदरवाइज़ आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी अगर आप इन चीज़ों को पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि रेमिटेंस क्या है, नॉन रेजिडेंट क्या है, आंसरेबल क्या है, किससे ये पूछा जाना है, तो कंडीशंस कौन सी आपको पूरी करनी है, लिमिट्स कितनी है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, जिसके ऊपर आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा, और अगर इस लिमिट से बढ़ेगा अमाउंट आपकी बढ़ती है, एग्जाम्प्ट फिर भी होगी लेकिन आपसे सोर्स पूछा जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ़ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।